Okay. Uh, well, my dear brothers and sisters, those who are watching me live, we have a very important personalities with us. They are going to introduce us. Okay, what's your name? Aslam Khan. Aslam Khan. Sikandar Khan. Sikandar Khan. Khan. Munir. Munir, mashallah. Hanif Malik. Hanif Malik sahab, mashallah. Salman Pathan. Salman Pathan. Mohib Malik. Muhammad Ali Malik. Muhammad Ali Malik. Rafiq Belim. Rafiq Belim. Oh, mashallah. And well, all of you, you know me that I'm Muhammad Yaqub Belim at your service. And once again, we have gotten a very, very vital information. Uqsum billah, swear upon a God, this is a very vital questions and very important questions. Most of the Muslims are deprived from this answer. Now, ulama karam, the scholars of the Islam, they are well aware of it. Some of them are also in confusion. The question is whether the Surah Al-Fatiha, Fatiha in Arabic loga means opening. Iftah bab means open the door. Same way it's Iftaha Al-Quranul Kareem. So when the Quranul Kareem is being opened, the opening chapter is the Surah Al-Fatiha, and there are 7 verses of it. Now the question is the Surah Al-Fatiha, hello, forget about the kids, is the Surah Al-Fatiha revealed with Quran, along with the Quranul Kareem or not? Or the Jibril Amin, the angel Gabriel is the one who brought these verses or not? Now the 2 questions arise. Third question is the Surah Al-Fatiha being revealed unto the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, along with the Quranul Kareem or no? Oh, Nil Puspa Karma, Puspa Kumar, welcome, join us. नील साहब बहुत धन्यवाद, आप हमें तो लाइव देख रहे हैं. बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर. मैं आपको हिंदी भाषा में भी थोड़ा सा बता दूं कि प्रश्न क्या है. प्रश्न ये है कि क्या सूरह फातिहा जो कुरानुल करीम को खोलने वाला चैप्टर है वो कुरान के साथ ही में नाजिल हो गया, यानी उसको श्रुति बोलते हैं. और श्रुति और स्मृति 2 चीजें हैं. तो जो स्मृति है वो ईश्वर वाणी है, और श्रुति जो है वो ईश्वर वाणी है, और स्मृति जो मनुष्य ने अपने हाथ से लिखी है. तो स्मृति का यहाँ प्रश्न नहीं है, श्रुति का है. तो नील साहब जो श्रुति है और पटनी महेश साहब, हम दोनों भाइयों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है. यू आर वेरी वेलकम. हम आपका तो खुशामदीद कहते हैं. प्रश्न ये है कि क्या कुरानुल करीम के अंदर सूरह फातिहा साथ में नाजिल हो गया, और या फिर सलमान खान भी हमारे साथ जुड़ गए माशाल्लाह, या फिर ये अलग से नाजिल हो गया और जिब्रील अमीन, जिसको बाइबल में इंग्लिश में गैब्रिल बोलते हैं, वो लेके आए इस रिविलेशन को, या दूसरा कोई एंजल, दूसरा कोई फरिश्ता, दूसरा कोई ईश्वर का दूध लेके आया. ये प्रश्न बहुत सेंसिटिव है. आज हम जो हमारी मजलिस है सभी भाइयों को हमने इकट्ठा किया है, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, गुफ्तगू करेंगे. तो इसी के साथ है तो हमारे भाइयों की तरफ भी कैमरा हो जाए. ये भाई हमारे हैं, बहुत कीमती मजलिस है ये, और ये कम क्लोज नो, हैव अ सीट, जॉइन अस. और ये है तो हम लोग इस चीज को अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो हमने बहुत सारे स्कॉलर्स को पूछा है. बहुत सारे स्कॉलर्स कह रहे हैं कि ये जो है जिब्रील अमीन ही सिर्फ फरिश्ते एक ऐसे हैं जो पूरे कुरानुल करीम को लेके नाजिल हुए हैं. मगर वाकया में आपको बताऊं, जो अभी एक कारी साहब से हमने कंफर्म किया, तो कारी साहब जिनका नाम बताया आपने, कारी अरशद. तो कारी अरशद साहब ने पहले तो हमें बताया कि नहीं, ये जिब्रील अमीन ही लेके आए हैं, और ये जो हम लोग इस वक्त जिस विलेज में बैठे हैं ये विलेज पाल है. तो ये पाल गांव जो है ये सूरत से थोड़ा सा दूर है, जहां पर तापी नदी है. इट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा माहौल है. थोड़ा इधर आए, क्लोज, हाँ नो, कम क्लोज. तो ये अभी बहुत अच्छा मौसम भी है, ठंडी है, और ऋतु भी बहुत खूबसूरत है.
इसी के साथ में ये पालगाम जो है ये रांदेर के करीब है, और रांदेर जो है ये बहुत मारूफ है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में स्कॉलर्स के लिए, जो बड़े बड़े पंडित्व की डिग्री लेके निकलते हैं मुसलमान लोग, उनके लिए। हाँ, ये हमारे नौजवान बच्चे भी हैं इसी के साथ में। और प्रश्न ये है, प्रश्न ये है कि क्या सूरा अल फातिहा, प्रश्न क्या है, क्या सूरा अल फातिहा कुरानुल करीम के साथ नाजिल हुआ या नहीं? तो अभी हम लोगों ने विचार विमर्श किया, विचार मंथन किया, बड़े बड़े पंडितों से मिले, उनसे हमने पूछ परछ की, और नतीजा ये है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ये मदीना अल मुनव्वरा जो सऊदी अरब के अंदर सिटी है, वहाँ पर जिब्रील अमीन यानी गैब्रियल जो एंजिल है उनके साथ बैठे हुए थे, और आसमान का एक दरवाजा खुला। A door of the heaven has opened with a cracking sound, and the Gabriel he told to the Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, saying that this door of the heaven has opened first time. ये आसमान का दरवाजा पूरी पृथ्वी की जब से उन्नति ये बनी है, पृथ्वी बनी है, आकाश बना है, पाताल बना है, समंदर बना है, और तब से ये पहली मर्तबा ये दरवाजा खुला। इसके पहले ये दरवाजा कभी खुला नहीं था। और एक फरिश्ता नाजिल हो गया, यानी एक दूत, ईश्वर का, अल्लाह का, भगवान का एक दूत नीचे आया जमीन पे, पृथ्वी पे, और वो उसने तो प्रणाम किया, हाँ, पैगंबर मोहम्मद साहब को, और सलाम कहा। अरबी लोगा में सलाम कहेंगे, हिंदी में, संस्कृत में नमस्कार प्रणाम कहेंगे। प्रणाम किया और कहा कि जिब्रील अम्मी ने कहा कि इसके पहले ये फरिश्ता कभी नाजिल नहीं हुआ था, और ये आपके लिए सूरह फातिहा लेके आया है। फतहा यानी ओपन, और कुरानुल करीम इससे ओपन होता है, इस सूरे से, इसलिए उसको सूरह फातिहा कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको ओपनिंग चैप्टर कहते हैं। बाइबल में भी ओपनिंग चैप्टर है, 7 वर्सेस ऑफ द ओपनिंग चैप्टर इन द बाइबल। और इसी तरह से कुरानुल करीम में 7 आयतों वाली जो सूरा है, जिसको सबा मसाना कहते हैं, सबा मसाना यानी 7 आयतें जो बार बार रिपीट होती हैं। फरमाया ये आपके लिए हदिया है, इसके पहले ये किसी पैगंबर को नहीं दी गई थी। तो फरमाया कि अगर सूरह फातिहा पढ़ करके आदमी अगर किसी पे रुक्का करता है, लुआब लगाता है, तो सांप का, बिच्छू का काटा, जहर भी उतर जाता है, और तमाम बीमारियों के लिए ये शिफा है, सूरह अल फातिहा। तो ये सूरह अल फातिहा को लेकर के दूसरा फरिश्ता नाजिल हुआ, कुरानुल करीम के अलावा सेपरेट ये नाजिल हुई है। और कुरानुल करीम को लेकर जितनी भी आयतें हैं वो 6666 नहीं आयतें हैं, बल्कि 6236 आयतें हैं। So as I told you already earlier that total verses of कुरानुल करीम, ये जो श्लोक हैं कुरानुल करीम में, ये टोटल 6666 नहीं है। ये हमारे मुल्क में और हमारे पड़ोसी मुल्कों में ये 6666 का ऐसा ट्रेंड चला हुआ है। कभी किसी ने गिनने की तस्दीक नहीं ली। 1450 साल हो गए, फिर भी लोग, मुसलमान भाई जो हमारे हैं, जिनके स्कॉलर हैं, वो यही बोल रहे हैं कि कुरानुल करीम में 6666 आयत हैं, मगर कुरानुल करीम में 6236 आयत हैं। अगर आपको कोई नींद में से उठा करके पूछे, कि पूरे कुरान में कितनी आयतें, तो आप 6236 कैसे कहेंगे? तो आपने गुजराती में शू कहिए, 2 तोरी 6, तो 6000 तो फिक्स है, मगर उसके बाद की 236 के लिए हम क्या याद रखेंगे? 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 3 = 6, यानी 6236। अगर आपने 2 तिया 6 की बजाय 3 दूनी 6 कहा, तो 100 आयत ज्यादा बढ़ जाएगी, 100 आयत का इजाफा हो जाएगा। इसलिए 2 तिया 6 है। बेटा बैठ जाए भाई, बैठ जाए। तो ये 2 तिया 6 है, 3 दूनी 6 नहीं है। अभी आपको 2 तिया 6 मिल गया, 2 तिया 6 मिल गया। तो 2 तिया 6 में पहला कौन सा है नंबर? 6000। तो पूरे कुरानुल करीम में 6236 आयतें हैं, 6666 नहीं है। टोटल वर्सेस ऑफ द कुरानुल करीम आर
6,236 and not 6,666. मुझे आशा है, अपेक्षा है नील पुष्प कुमार साहब, ये आपको बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आप हमारे मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से बांट सकते हैं। और पटनी महेश कुमार साहब, हम आपके आभारी हैं कि आपने इतनी व्यथा ली, इतनी तकलीफ उठाई हमें सुनने के लिए। और सलमान खान, मेरे ख्याल से ये साजिद का लड़का है, इज अमंग अस। तो ये जो साजिद खान पठान है, उसका लड़का है वो सलमान खान। एनीवे, देयर आर मेनी अदर पीपल, दे आर वॉचिंग अस लाइव। मगर गरज अल मुहिम्मा ये है कि पूरे कुरान करीम में 6,236 आयतें और सूरह फातिहा दूसरा फरिश्ता लेके नाजिल हुआ है। जिब्रील अमीन के साथ में थे, जिब्रील अमीन और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में बैठे हुए हैं और आसमान का दरवाजा कड़कड़ाया, खुला। तो फरमाया जिब्रील अमीन ने आसमान की तरफ निगाहें करते हुए कि इसके पहले ये दरवाजा कभी खुला नहीं था आसमान का। फरिश्ते का क्या नाम था? नहीं, वो फरिश्ते का नाम अगर गिनने जाएंगे तो बिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन नाम आएंगे हर एक फरिश्ते के। तो वो फरिश्ते का नाम हदीस में नहीं आया, तो आप और मैं हदीस में फरिश्ते का नाम उसका नाम नहीं आया, नहीं, यानी वो हदीस में है ही नहीं वो मौजू। जब हदीस में वो मौजू, वो विषय नहीं है, तो आप उसमें कोई चीज इजाफा करेंगे या उसमें तफ्तीश करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो कहना भी ऐसा है कि दूसरे फरिश्ते नहीं, पहले कारी साहब ने इनकार किया, जिब्रील अमीन आए, यानी वो सभी लोग यही इत्तेफाक करते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए कि हम असली दीन सीखें। तो जब हम लोगों का गुफ्तगू के अंदर समय व्यतीत हुआ, तो उन्होंने किसी थर्ड पार्टी से कंसल्ट किया और उन्होंने ये हदीस बताई जो हदीस मैंने आपको बताई, और एग्जैक्टली वही अल्फाज मैंने आप लोगों को पहले कहे जो कारी साहब ने वो अल्फाज का इस्तेमाल किया। मगर कारी साहब ने कहा कि ये 2 मरतबा नाजिल हुआ, एक मरतबा मक्का में। दिस इज रॉन्ग। अगर किसी ने कहा कि ये मक्का में नाजिल हो गया तो हदीस मुबारक जो है उसके ऊपर बहतान लगेगा। समझ में आया ना? तो ये मक्का में नाजिल नहीं हुआ, ये एक ही मरतबा नाजिल हो गया और 2 मरतबा भी नाजिल नहीं हुआ, वहां पर वो गलत है। अपने जो फॉल्ट है उसको ढांकने के लिए उन्होंने हम लोगों को समझाने के लिए कोशिश की कि ये 2 मरतबा नाजिल हो गया, हालांकि 2 मरतबा नाजिल नहीं हुआ है। हाँ, पूरे कुरान में जब भी कभी 2 आयतें एक जैसी मायने की मिलेगी तो वो जो आयतें हैं वो 2-2, 3-3 मरतबा नाजिल हुई हैं और वो सिमिलर हैं, उसको मुसाहबियात बोलते हैं। तो वो मुसाहबियात ये जो आयतें हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और उसके ऊपर हमने ज़्यादा तफ्तीश नहीं करनी चाहिए। मगर जब भी कोई इम्पोर्टेंट आयत होगी वो 2 मरतबा होगी, मगर सूरह फातिहा 2 मरतबा नाजिल नहीं हुआ है, दैट इज़ फॉर ट्रू। समझ में आया? तो इसी के साथ हम बस